तू कॉलेज नहीं गया अभी? बस जा रहा हूँ माँ। शीला, नाश्ता नहीं दिया भैया को? दे दिया। अन्न की समस्या तो हल हो गई माँ, अब सिर्फ धन की समस्या रह गई है। धन की समस्या पूरी करने वाली मैं कौन होती हूँ बेटा? मर्द कमा कर लाए, उसे बना पर उसका सामने रखना हम औरतों का बस यही काम है। हाँ, पर मर्द कमाएगा तभी ना जब वो अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा, और पढ़ाई पूरी करने से पहले इम्तिहान देना पड़ता है। इम्तिहान से पहले दाखिला, और दाखिले के लिए 200 रुपए। 200 रुपए? पूरा महीना कमेटी की चाकरी करने के बाद कहीं तेरे बाबूजी 150 रुपए का मुंह देखते हैं। जानता हूँ माँ, मगर मैं क्या करूँ? कुल 3 दिन रह गए दाखिला देने में। अब अगर कुछ बंदोबस्त न हुआ तो पिछला किया कराया सब चौपट हो जाएगा। अब तो हाथी निकल गया है, सिर्फ पूंछ रह गई है। तो जा कह दे अपने बाबूजी से। ना माँ, उनके पास तो पूंछ भी लेकर गया तो फिर से हाथी हो जाएगी। अच्छा तू जाके बात तो चला। चल। तू आ रही है ना? हाँ मैं आ रही हूँ। जा। पक्की बात? हाँ पक्की बात। माँ, तू तो अभी तक नहीं आई माँ। मुन्नी की माँ। अरे सब तुम कहाँ मर गए सारे के सारे? नाश्ता कर रही थी बाबूजी। तेरी माँ कहाँ है? पूजा कर रही हूँ। हद हो गई, कोई भगवान की पूजा कर रहा है, कोई पेट की। मुझे कोई पूछता ही नहीं। अरे अभी तो मेरे हाथ पांव सलामत हैं, नहीं तो तुम लोग मेरा सर मुंह मूंद के हरिद्वार पहुंचा दो। पर बात क्या? बात तेरा सर, ये कॉलर देख, फूंसरे उड़ रहे हैं। अरे ये तो बिल्कुल फट गई। रामलगन अभी आता होगा धुलाई लेकर। रामलगन को मार गोली। पहले तो तू इसे ही ठीक कर दे झट से, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। बाबूजी। क्या है? कुछ नहीं, वो जरा वो इम्तिहान के दाखिले के लिए पैसे चाहिए। कोई पैसा वैसा नहीं मेरे पास। जब देखो पैसा, जिसे देखो पैसा। तुम लोग क्या समझते हो, पैसे पेड़ पर लगते हैं? हाय जी, तुम तो हमेशा यूं ही डांटते रहते हो बेटे को। दाखिला न होगा तो इम्तिहान कैसे देगा? न दे, जा भाड़ में। आई बेटे की वकालत करने। कब है इम्तिहान तेरा? इम्तिहान तो अप्रैल में है बाबूजी, मगर दाखिला 3 दिन के अंदर देना है। 200 रुपए। रुपए 200 और दिन 3। पहले क्यों नहीं कहा? कमबख्त, इस पढ़ाई की खातिर ये मकान भी गिरवी पड़ गया। आज धनीराम के नाम पर कोई उधार देने को तैयार नहीं, और ये कहता है 3 दिन के अंदर अंदर दाखिला दे दो। जो आता हाथ में बंदूक लिए आता है। अब तो जैसे कैसे भी होता है कर लो, ये आखिरी खर्च है। फिर बीए पास कर लेगा लड़का तो जरूर कहीं तहसीलदार मामलेदार बन जाएगा और सब दुख दूर कर देगा तुम्हारे। इसी उम्मीद पे तो जी रहा हूं, पर इस वक्त क्या करूं? जब तक कमेटी से तनख्वाह नहीं मिलती मैं कुछ नहीं कर सकता। माँ, तू फिक्र न कर, अभी गुस्से में है, अपने आप सब कुछ कर देंगे। अब तू जा। भैया थोड़े रुपए हैं मेरे पास, चलेंगे? अरे चलेंगे क्या, भागेंगे? लाला कितने तेरे पास? 10। बस? और नहीं तो क्या, कितने बरसों से जोड़ के रखे हैं भैया दूज के। भैया दूज के? वो जो हर साल तुझे 1-1 रुपया करके दिया करता था, वो तो संभाल के रख अपने उसके लिए। किसके लिए? वही जो कहीं जूते चटका रहा होगा। अच्छा, और वो जो कहीं कूले मटका रही होगी। क्या तो तुमको? बाबूजी! कॉलेज गया? मुन्नी, अभी तक स्कूल नहीं गई? नो। अरे वारी अंग्रेज की बच्ची, क्यों नहीं गई बोल? कैसे जाऊं? दीदी का फ्रॉक छोटा हो जाता है, वो मुझे पहना देते हैं। हाँ, ये सब बहाने हैं स्कूल न जाने की। अरे मुझे बाबूजी की पतलून पहननी पड़ती तो क्या मैं कॉलेज नहीं जाता? चल भली मानुस बन के, वरना बाबूजी से कह दूंगा तो फिर वो पड़ेगी दिंगर 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 कि नानी याद आ जाएगी। नहीं याद आ जाएगी। तेरी शरीर कहेगी। राम दादी। बेटा। परमिट है? परमिट है? हाँ परमिट। जामुनिया, रामलगन कहाँ हो? भीतर है बाबू। रामलगन हो, तनिक बाहर आओ। कहाँ है? ये क्या फसाद मचा रखा हमारे घर में? मच्छर हमारी स्त्री के। उल्टा कहा था कि हम तोहार घर में फसाद मचाए थे। और नहीं तो कहा, तुम कपड़े ले आवत नहीं और बाबूजी दफ्तर जावत नहीं। अरे हम लोगन की सफेद पोशी तो तुम धोबियों की कारीगरी पर काम है। जाओ जल्दी से। दिखत नहीं है कम जात है, काहे झगड़ा करा था? और सुनो, पैदल मत जाना। काहे? तुहार मुछुआ की कसम, गधे पर बैठकर जाओ, राजा लगा था। अरे यार अपने फील को तो संभालो। तुम अपने वजीर की खबर लो, वजीर की।
अरे कुछ हमारी भी खबर लो सोनी सेठ। मार लातन मार लातन मार ला। ये बात है, ये फील गया तुम्हारा ऐसा जी। तो ये और लो। ये क्या बकवास है? ये गाहक भी अजीब लोग हैं, जब जी में आता है चले आते हैं। अजीब तो नहीं है सोनी सेठ। अरे कौन मदन? अरे तुम कब आए? कब का? अरे यार जरा देखना, वहां संभालना, यहाँ मेरा घोड़ा फंसा हुआ है, जरा जाओ तो दोस्त। रिश्ती? तीन गैलन। हाँ। माफ कीजिएगा देवी जी, गलती हो गई। माय गॉड, सब कपड़े सत्यानाश कर दिए। सत्यानाश नहीं, ड्राई वॉश। कपड़े आखिर पेट्रोल से ही धुलते हैं। मैंने पेट्रोल गाड़ी के लिए मांगा था, ये कपड़े के लिए। मैं 3 गैलन से इस पार ऊपर नहीं दूंगी। मगर यहाँ तो 6 गैलन हो गए हैं। तुम 3 ही के लगाओ ना यार। बाकी के पैसे मैं दे देता हूँ, शायद इनके पास पैसे कम होंगे। शर्म नहीं आती? अरे मगर ये 8 आने तो लेती जाइए। दे दीजिए अपने सेठ को। गजब करते हो यार, इतने अच्छे ग्राहक को नाराज कर दिया। अगर इसी तरह 2-3 ग्राहक वापस चले गए तो हमारा पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा। अरे बंद होगा या एक और खुल जाएगा है? 3 के बजाय 6 गैलन पेट्रोल के पैसे दिलवा दिए और इस पर भी तुम रो रहे हो हैं? तो चलो शतरंज का हार जो रहा है। प्रोफेसर साहब आ रहे हैं। आइए आइए, अंदर आइए। Sit down, please. स्टूडेंट्स, आप ये सुनकर खुश होंगे कि दिल्ली से माइग्रेट करके एक नई स्टूडेंट आपकी क्लास में दाखिल होने आई है। आपका नाम है मिस इंदुमती। मुझे यकीन है कि इन्हें हमारा ये कॉलेज और यहाँ की तालीम पसंद आएगी। बैठिए। नो नो नॉट देयर। प्रकाश, तुम यहाँ आ जाओ। साइलेंस प्लीज, साइलेंस। आप लोगों के हाउस एग्जाम का नतीजा मेरे सामने है। जहां मुझे फेल होने वालों के लिए अफसोस है, वहां इस बात की खुशी भी है कि पास होने वालों में से एक स्टूडेंट ऐसा भी है जो ना सिर्फ मेहनत से पढ़ा है, बल्कि क्रिटिसिज्म में अपने और हमारे लिए नई राहें निकाली हैं। ये स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही फर्स्ट नहीं आता, बल्कि खेल के मैदान में भी सबसे आगे है। इस स्टूडेंट का नाम है मदन लाल मल्होत्रा। क्या हुआ मदन? प्रिंसिपल ने मोहलत दे दी दाखिले की? जी दाखिला तो दे दिया। दे दिया? रुपए कहां से आए? जी वो दरअसल वो तो मैंने दे दिए थे। तूने कहां से दिए? वही पैसे जो आप मुझे खर्च पानी के लिए देते रहे, उसमें से बचा के रखे थे। खर्च पानी में से? सच? ओह, तू न होती शीला की मां, मैं तो बिक जाता। मुझे माफ कर देना बेटा। अपने आप से दुखी होकर मैं तुझे डांटता टालता रहा, पर भीतर से मेरी जो हालत हो रही थी वो मैं ही जानता हूं। हमारे तो अब तुझे पे आ लगी है। अब तू जी जान से इम्तिहान की तैयारी में लग जा। बहुत अच्छा बाबूजी।
हलवाई चाचा से 5 सेब पेड़े ले आना। ले। कह देना बाकी पैसे बाद में पहुंच जाएंगे। पैसे नहीं मिलेंगे बोल देना। भैया तू ही पास हुआ या कोई और भी? अरे और भी बहुत से लड़के पास हुए हैं। कोई लड़की नहीं है तो ठोक। क्या कर रहा है? भैया तुम मुझे एक फ्रॉक ला के दोगे? एक? अरे दर्जनों फ्रॉक ला कर दूंगा और शीला की शादी धूमधाम से करूंगा और माँ को काशी ले जाऊंगा। सच बेटा? जय जगदीश। क्या बात है, अभी से माँ को क्या रहा है? बाबूजी मैं पास हो गया। नहीं मैं सच कहता हूँ बाबूजी, मैं अभी भी कॉलेज से आ रहा हूँ। सच? हाँ बाबूजी सच। बधाई हो बेटा, बधाई हो। तो आप ऑफिस का काम चाहते हैं? जी हाँ, ऑफिस में तो कोई जगह नहीं है। हाँ अलबत्ता टेक्निकल डिपार्टमेंट में कुछ आदमियों की जरूरत है, तो उसके बारे में आपको कुछ तजुर्बा है? जी मैं टेक्निकल काम नहीं जानता। देन आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट, मदनलाल मल्होत्रा, बीए पंजाब यूनिवर्सिटी। ये आपका रजिस्टर नंबर 555। नेक्स्ट। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछिए। मेरा नंबर कब तक आएगा? ये बताना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हजारों उम्मीदवार वेटिंग लिस्ट में हैं। उसमें सिर्फ बीए ही नहीं, बीए LLB, MA और बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले भी उम्मीदवार हैं। बात दरअसल ये है मिस्टर मनोहर, आजकल के 90% पढ़े लिखे नौजवान सिर्फ ऑफिस का ही काम चाहते हैं और ऑफिस के काम इतने हैं नहीं। माफ कीजिएगा, गलती हो गई। गलती का बच्चा, सारा सूट सत्यानाश कर दिया। जी मैंने अर्ज किया ना, मुझसे गलती हो गई। आप सूट उतार कर दे दीजिए, मैं भी धो देता हूँ। जब तक मैं नंगा खड़ा रहूं, नौकर हूं तेरे बाप का। जी मेरे बाप का नौकर तो एक भी नंगा नहीं। चुप रह, धोबी होकर कैसी की तेरे जबान चलाता है। तो आप समझते हैं धोबी को गूंगा होना चाहिए? चुप रह बदतमीज, छोटा मुंह और बड़ी बात करता है। और नहीं तो आपकी तरह बड़ा मुंह छोटी बात करूं? मैं कहता हूं बात मत, जानता भी है तो किससे बात कर रहा है? जी हाँ, एक ऐसे आदमी से जो अपने को बड़ा फैटे खा समझता है। क्या कहा? फैटे खा। अगर मैंने नहीं देखा तो आप ही देखकर चलते, फिर इतने छींटे भी नहीं पड़े जितनी आपने मुझे गालियां दे डाली। अब और क्या फांसी दिलवाएंगे? हाँ फांसी दिलाऊंगा। देखा आजकल के ये गंदे वो भी कैसे बढ़ बढ़कर बातें करने लगे। क्या कहा? कौन कमीना? जो आपकी मैल धोता है वो कमीना, और जो बखेरता है वो शरीफ। शाड़ा पीलियो। आजकल के धोबी भी अंग्रेजी बोलने लगे हैं। सुसरा कहीं का। जिंदगी में मैंने पहली बार सच बोला और तुम इसे दिल लगी समझती हो। मैंने सचमुच धोबी का काम सीखना शुरू किया। क्या मतलब? मतलब ये कि काम सीख लेने के बाद किसी बड़े शहर में जाकर वॉशिंग, डाइंग, प्रिंटिंग वगैरह वगैरह ज्यादा रोड में डालो। मुझे यकीन है तुम जो काम भी करोगे उसमें तरक्की करोगे। क्यों नहीं, ये तरक्की तो है। दादा पटवारी थे, बाप खजांची और बेटा तरक्की करते करते धोबी हो गया। तुम जो काम भी करो मेरे लिए ठीक है, लेकिन पिताजी के सामने सच भगाने ना बैठ जाना, नहीं तो बना बना खेल बिगड़ जाएगा। तुम मुझे बच्चा समझती हो? अरे तुम्हारे पिताजी के सामने वो समा बांधूंगा कि वो इस धोबी के सामने गुलाम नजर आएंगे। क्या बकते हो? इंदु सुनो तो मैं मजाक कर रहा था। देखो तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें करोगे तो मैं चली जाऊंगी। मैंने सोचा दूसरों को जो कपड़े दूंगी अपनों को क्यों ना दूं। लो इन लो। धोबी का काम अपने मदन ने? क्यों बे, धोबी का काम शुरू कर दिया तूने? हाँ बाबूजी। बस बड़ी नागिन है। मगर इसमें बुराई क्या है बाबूजी? बुराई? खानदान की इज्जत कोई चीज ही नहीं तेरे सामने। तू चाहता तेरी बहन की मंगनी टूट जाए, सारी उम्र ये घर में कुंवारी बैठी रहे, मोहल्ले गले के लोग हम पर थू करें। लेकिन मैं किसी की जेब तो नहीं काटता, जुआ तो नहीं खेलता। बंद कर ये बकवास। क्या इसलिए इतनी पढ़ाई की थी? क्या इसलिए मकान ढूंढ रखा था? क्या इसलिए हमने भूख काटी थी कि तू धोबी बन जाए? ये पढ़ाई ही के कारण है बाबूजी जो मैं आज इस बात को समझ सका हूँ। हम हिंदुस्तानियों को झूठी शान नहीं। झूठी शान का बच्चा, शुरू से ही तेरा मेल जोल इन नीच कमीनों के साथ रहा है। तू आदमी नहीं चांडाल है को पिछले जन्म का। हमारी खोटी किस्मत से इस घर में पैदा। बाबूजी मत नाम ले मेरा। आज से मैं तेरे लिए मर गया, तू मेरे लिए। हाँ जी, कुछ सोचते नहीं हो? क्या कर रहे हो? निकल जा यहाँ से। अगर तूने यूं मुंह काला करना है तो चला जा इस शहर से, ताकि तेरी मनहूस सूरत कोई न देख सके। तू मान लो
बेटा छोड़ दे इस काम को। माँ तू तो मुझे समझने की कोशिश कर। मैं कहता हूँ जाता है नहीं, निकल यहाँ से, निकल। दफा हो। मोतीराम जी से कहती थी, जैसा वो कहते मंजूर। अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपकी हाँ उन तक पहुंचा देता हूँ। अच्छा नमस्ते। नमस्ते जजमान। नमस्ते। तुम भी हद करते हो, कैसे हाँ कर दी? जेवर बनवाने हैं, दहेज का सारा सामान बनवाना है, बारात, मोहल्ले बरादरी की रोटी। अब मरता क्या ना करता, कुछ तो करूंगा ही। उधर कमी कमीन भी नजर लगा। हो जाएगा, सब हो जाएगा। इंद्रावन कौन? धनीराम। क्या हुआ भाई? क्या बताऊं धनीराम, बस जिंदा हूं, यही गनीमत है। तुम्हें मालूम है ना इस साल कितनी बरसात पड़ी है? उसी से दरिया में तूफान आया और लाखों रुपए की लकड़ी बह गई। आग की आग में कंगाल हो गया धनीराम। धनीराम, तुम मुझे माफ कर सकोगे क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? धनीराम, तुमने जिंदगी में पहली बार मुझसे मदद मांगी, लेकिन कुदरत को यह भी मंजूर न था। अब 5,000 तो क्या, मैं तुम्हें 5 पैसे भी नहीं दे सकता। हौसला रखो वृंदावन, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? बस तुम जल्दी से अच्छे हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो। दादाजी, हाँ? बड़े साहब ने आपको सलाम भेजा। अच्छा अच्छा। ये क्या धनीराम, 5,000 रुपए की रकम अभी तक ऑफिस में पड़ी है, इसे बैंक में क्यों नहीं जमा कराया? जी भूल से रह गई। इतने सीनियर आदमी होकर ऐसी गलती करते हो? तुम्हें मालूम ये पब्लिक का पैसा है, खुद कैद होगे या मुझे जेल भिजवाओगे। खैर अभी तो बैंक बंद हो गया है, कल सुबह इसे बैंक में जमा कराओ और मुझे एंट्री दिखाओ। जी बहुत अच्छा। कहाँ जा रहे हो धनीराम? अब तुम ये अपना काला को लेकर घर नहीं लौट सकते, तुम्हें जेल हो जाएगी, पीछे घर की नीलामी भूल जाएगी, लोग तुम्हारे नाम पर थू थू करेंगे। ये कलम की जिंदगी क्या मौत से बदतर न होगी तुम्हारे लिए? ठीक है ना? क्यों रामलगन चाचा, सुना तुमने जमनिया चाची से फिर झगड़ा शुरू कर दिया? झगड़ा वो करती है, रोज सिनेमा जाती है छोटे बाबू। अरे तो देखने दो, तुम्हारा क्या जाता? आप तो जानते हैं कि बम्बई शहर है। यहाँ कौन नहीं आया? वो गोपाल भैया, उनका बेचारा बीमार है। अच्छा, समझ में नहीं आता, आज शाम तक ऑर्डर सप्लाई करना है, कैसे काम होगा? घबराओ मत, मैं उसका काम किए देता हूँ। अरे करने दो ना, मुझे बहुत दिनों से प्रैक्टिस नहीं रही, आज मुझे फुर्सत है। हाँ बोले तू आज अपने दिल के सब दाग बोले, बोले तू आज अपने दिल के। सुनो, दफ्तर वालों से कह देना गोपाल की मजदूरी न कटे, बीमार है बेचारा। अच्छा छोटे बाबू, बोले आज अपने दिल के सब दाग धोले, धोले तू। मदन बाबू, हाँ नया वेलफेयर ऑफिसर आया है, बिठाओ दफ्तर में। बहुत अच्छा। हाँ धोले तू आज अपने दिल के सब दाग धोले, धोले तू आज अपने दिल के सब दाग धोले, धोले तू आज अपने दिल के सब दाग धोले। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काम में ऐसा हो ही जाता है। हाँ जी। कहो भाई, तुम्हें तनख्वाह बराबर वक्त पे मिल जाती है या नहीं? जी जी हाँ, जी हाँ, मिल जाती। कितना बड़ा कुनबा है तुम्हारा? जी मेरा अलावा बस 2 और हैं, माँ और बहन। बहन की शादी के लिए कुछ जमा किया या नहीं? जी अभी तो बहुत छोटी सी है। छोटी है? जी आप भाई, तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं? जी तकलीफ ये है कि कोई तकलीफ नहीं।
आप तो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब आ गए होंगे। जी यही तो मैं आपसे कहना चाहता था। मदन भैया, आप हैं नए वेलफेयर ऑफिसर और आप ही हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। आप? जी। क्या मैं मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं लगता? दरअसल मैं इन्हीं में से एक हूं। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। आइए चलिए। साथियों, मैं नहीं जानता कि क्या कहूं। आज जब मैं यहां पहुंचा तो मुझे मालूम न था कि आप अपने इस हॉल का नाम मेरे मान्यवर स्वर्गीय पिताजी के नाम पर रखेंगे। और ये तस्वीर उन्हीं की तस्वीर होगी। मुझे इस बात का अंदाजा भी न था कि आप लोगों का प्यार इतना बड़ा सागर है जिसे बयान करने के लिए मेरे पास बेटा बाप के बारे में क्या कह सकता है। वो बाप है और इसके बाद सारी बातें खत्म हो जाती हैं। मेरे पिताजी ने जिंदगी भर मेहनत की, ऐसी मेहनत जिसने उनकी कमर तोड़ दी। आज मैं जो कुछ भी जान पाया हूं वो उस तालीम की बदौलत है जो उन्होंने मुझे दी और जिसके लिए उन्होंने अपना आप भी बेच दिया। काश मेरा थका हारा बाप आज ये सब देख पाता। तुम यहां? समझा, तो वो वेलफेयर ऑफिसर नरेंद्र बाबू ही थे। हाँ मदन, इंदु तुम्हारी थी, तुम्हारी है और हमेशा तुम्हारी रहेगी। तुमने ये भी सोचा कि तुम्हारे आने पर भी इंदु उठकर तुमसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम कहते हो मोहब्बत की राह पर तुम्हारे पांव टूट गए, लेकिन ये भी देखा पांव तुम्हारे नहीं इसके टूटे हैं जिसने दुल्हन के लिबास में भागकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की। इंदु, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए कि ये अपने आप से ज्यादा तुमसे प्यार करती थी। इसकी मोहब्बत ने गवारा न किया कि ये तुम्हारी जिंदगी में एक बोझ बनकर चली आए। ये तो इत्तेफाक की बात है कि इंदु यहाँ डॉक्टरी इलाज के लिए चली आई और तकदीर ने एक बार फिर इसे तुम्हारे रास्ते पे ला फेंका। वरना शायद ये अपना गम लिए इस दुनिया से चली जाती और तुम दोनों कभी न मिल पाते। इंदु, तुमने मुझे इतना निर्दयी क्यों समझा? कहीं फूल का भी बोझ होता है। इंदु, मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम ऐसे में भी मुझे अपना सकोगे, अपने दिल में जगह दे सकोगे। और मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपने आप से जुदा न होने दूंगा। इंदु, मैंने जिंदगी में सब कुछ पा लिया, लेकिन तुम्हारे बिना सब कितना अधूरा था, कितना बेकार। इंदु, क्या बात है दस्तूमल? ये सब क्या है? मदन भैया, गोपाल ने आपके पिताजी की तस्वीर तोड़ दी।
क्या? तस्वीर तोड़ डाली? मगर क्यों? क्या मालूम, ये कल भी रात को 2 बजे वहां घूम रहा था, लाल लाल आंखों से तस्वीर को घूर रहा था। क्यों गोपाल भैया, मेरे पिताजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कारखाना कारीगरों का मंदिर होता मदन बाबू। उस तस्वीर का वहां होना कारीगरों का अपमान है। अपमान? अपमान किस लिए? इसलिए कि मैं धनीराम को जानता हूं। क्या जानते हो? यही कि वो जिंदगी भर जाहिरदारी करता रहा, एक झूठी लोगलाज में मरता रहा। उसने हमेशा हाथों की मेहनत से नौकरी और गुलामी को अच्छा समझा, यहां तक कि जब उसके बेटे अपने हाथों की मशक्कत से ईमानदारी और आजादी की रोटी खाना चाहिए तो उसने उसे भी घर से निकाल दिया। क्या बकते हो? झूठी शान कायम रखने के लिए उसने 5,000 रुपए गबन करके अपनी बेटी की शादी कर दी। गोपाल, मैं बेईमान आदमी था, मैं चोर था। हाँ, ये है मेरा इनाम, न कि वो जो तुम मुझे कल दे रहे थे। बाबूजी, बड़े बाबूजी, बाबूजी, छोड़ दो मुझे, वो मर चुका, कभी का मर। नहीं बाबूजी, बाबूजी आप अब कहाँ थे बाबूजी? क्यों हमें छोड़कर चले गए थे? क्यों अपने आप पर जुल्म किया? हम पर जुल्म किया बाबूजी? मत कहो मुझे बाबूजी, अपने पापों का फल मुझके लिए। राम लगन, तुम बाबूजी को लेकर घर चलो, मैं माँ को बोलो चलिए। कमाल हो गया माँ, कमाल हो गया। अरे क्या? जादू, चमत्कार। लेकिन क्या हुआ क्या? बाबूजी जिंदा है। हाँ माँ, बाबूजी जिंदा है। हाँ। क्या क्या कह रहा है तू? मैं ठीक कह रहा हूँ ना, बाबूजी जिंदा है। हमारे हाथ जाग उठे, वो यही थे, इसी कारखाने में काम करते थे माँ। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया मुन्नी की माँ, माफ करो। नहीं, ऐसा न कहिए, ऐसा न कहिए। आप आ गई, मुझे सब कुछ मिल गया।